ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग जो हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा का मूल कहानी पढ़ चुके हैं और कहानी हम लोग समझ चुके थे। आज जो हम लोग उससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के संझवार के है के, मतलब उसको लिखने वाला कौन है? तो दिनेश दिनमणि जो है वो लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी कर कै गोटा छुआ पुता हले। तो हम लोग देखें उन लोग निपुतिया था, तो निपुतिया था मतलब एक भी नहीं था, तो एको गो ना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बूढ़ा बूढ़ी अपन जीवन कैसे पालल हला? तो लोके घर के काम करके, जमींदार हल, मजरा करके। तो क्या इसका उत्तर होगा, है ना? तो देखिए जमींदार हल तो नहीं था केवल जमींदार के घर में, लेकिन लोग के घर काम करके, मतलब लोगों के घर में काम करके, मजूरा करके, तो मजूरी भी करता था, मतलब उसी तरह था, कोनो रकम अपना जीवन पालता था। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। मतलब इसमें से सभी, मतलब सभी नहीं, ये और सी दोनों। बूढ़ा बूढ़ी की खाए के मन भेले। तो देखे थे बूढ़ा बूढ़ी को क्या खाने का मन हुआ था? तो पीठा खाने का मन हुआ था। बूढ़ा बूढ़ी के कई गोट पीठा बनले? तो गोटे 7 गो पीठा बना था, है ना? आप सभी को याद होगा कि 7 गो पीठा बना था। बूढ़ा बूढ़ी के दुइयों के मांझे की खातिर झगड़ा भे गए। तो की खातिर झगड़ा हुआ था, तो कौन कै गो पीठा खाएगा? 4 गो कौन खाएगा, 3 गो कौन खाएगा? तो पीठा खातिर जो है उन लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था। बूढ़ी के पीठा खातिर की विचार करला? तो बूढ़ी के पीठा खातिर क्या विचार करला? तो उन लोग जो है वो नहीं बजके के मतलब बात करने के, तो उन लोग नहीं बजकने का विचार किया। मतलब जो पहले बजकेगा, जो बोलेगा, वही जो है वो 3 गो पीठा खाएगा, जो नहीं पहले बात करेगा वो 4 गो पीठा खाएगा। बूढ़ा बूढ़ी के मैदे जो आगे बजकते से कई गो पीठा पैते हैं? तो जो आगे बोलेगा उसको 3 ही पीठा मिलेगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आस पड़ोस के लोग बूढ़ा बूढ़ी के लेके की भावल। तो उन लोग को क्या लगा? तो उन लोग को लगा कि कोई विपत्ति आ गया था, मतलब मर गेल है ना? तो उन लोग को क्या लगा कि इन लोग मर गया है। बूढ़ा बूढ़ी के अंतिम क्रिया के करे उता सुता करे के लगले? तो करे लगले कौन लगे? गाँव के लोग। तो ऑब्वियसली उसका नाती पोता था नहीं, बेटा था नहीं, जमाई था नहीं, तो इसका हो जाएगा गाँव के लोग, मतलब गाँव के लोग करने लगा था। बूढ़ा बूढ़ी के शोशान ले जाबे के, मतलब शमशान जब ले जाया जा रहा था, मधे के वो सब काहे ना उठला? तो उन लोग काहे नहीं उठा? तो उन लोग को लगा कि जो पहले बोलेगा उसको जो है वो क्या मिलेगा? 3 ही पीठा मिलेगा। इसीलिए जो है वो पीठा खातिर था। तो हाँ सही बात है। आगू बज के ले तो कम पीठा मिलता ले, तो हाँ सही बात है। जे पहले उठता ओकरा कम पीठा मिलता है, ये भी सही बात है। तो इसीलिए ये हो जाता सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बूढ़ा बूढ़ी कखन उठला और बजकला? तो जब उन लोग को आग लगा दिया गया था, है ना? तो गाँव के लोग सामने घरे सारा का आगे लहरे और ना उठले, तो इस सारा के आगे लहरे हो जाएगा, सी नंबर। बूढ़ा सारा के उठ के की कहला? तो बूढ़ा जो है उठ के क्या बोलता है? जाओगे साली तू ही 4 गो खैया, हम 3 गो खेबो। तो जाओ से साली नहीं गए होगा यहाँ पे, जाओगे साली तू ही 4 गो खैया, हम 3 गो खेबो, है ना? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बूढ़ी सारा के उठ के की कहला? तो बूढ़ी जो है वो क्या बोलती है उठ करके? जो रे बूढ़ा तू ही 4 गो खइयो, हम 3 गो खेबो। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा 14 का ये नंबर, है ना? तो इस प्रकार से वो बोलता है कि बोल जोगे तू ही जो रे तू ही बूढ़ा तू ही 4 गो खइयो, हम 3 गो खेबो। बूढ़ा बूढ़ी के सारा, मतलब बूढ़ा बूढ़ी लोग के लिए अचैके उठल पर गाँव के लोग की कहला? तो गाँव के लोग बोले अरे ये सब भूत भे गल थून, है ना? और हम इन्हें खाए के बात करे थून, तो इसीलिए भूत भे गल हो जाएगा। अगला है बूढ़ा बूढ़ी के कई गोट लोग पढ़वे ले गेल हला? हाँ तो वही तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। 7 लोग ही पढ़ाने के लिए गया था, पीठा 7 गो बना था और उन लोग का लड़ाई था के 4 गो खेते के 3 गो खेते। तो वही लोग का कहना था। बूढ़ा जो बोलता था कि बोल लेगा साली तू ही 4 गो खाई, और बूढ़ी बोलती थी कि ले रे बूढ़ा तू ही 4 गो खाइयो। तो शोशान घाटे, मतलब शमशान घाट में बूढ़ा बूढ़ी के लड़के देखे गाँव के लोग की सोचला कि बोल हमरी इनके खाए खातिर लड़ो है? तो हाँ वही में बात सोचा गया था, बोली सबको खाने के लिए लड़ा जा रहा है। गाँव के लोग किसे जान ले बूढ़ा बूढ़ी की झगड़ा हो जाए? तो उन लोग जब उसके दरवाजा के पास, केवाड़ के पास ओना के सुन रहा था, है ना? तो बूढ़ी कहले, बूढ़ा बूढ़ी की बात सुन के 7 गोट लोग देख ले के ना जाने पा ले, तो बी नंबर हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी के बात सुन करके। और अगला 2 प्रश्न बचा हुआ है हम लोगों का, उसको देख लेते हैं। तो 2 प्रश्न क्या क्या और है? तो पहला है कि बूढ़ा बूढ़ी की खातिर शोशान घाटे लड़े लगला? तो पीठा खातिर लड़ रहा था। तो ये तो वही सारा प्रश्न है। और अगला है कि 3 गो खइयों और 4 गो खइयों, इस उनके गाँव के लोग की मानला? तो उन लोग को मानला कि उन लोग 7 गो लोग हैं, उन लोग को ही खाने की बात हो रहा है। तो बी नंबर हो जाएगा कि हमरिन 7 गो लोग के खाए खातिर ये बात कहे हैं।
तो इस प्रकार जो है हम लोग बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा का जो है वो लगभग कहानी और उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग समझ चुके हैं। तो आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुनः एक बार आपका धन्यवाद।